नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जहां भी आए वहीं से जी की खुश रहें। दोस्तों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर जी की बात करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आजादी के पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के समाज को तोड़ने का कार्य किया था और समाज को तोड़ते तोड़ते इतने जो है कि अपने आप को मजबूत जो कि साबित कर लिए कि यहाँ से उनको हटाने के लिए तमाम युवाओं को, तमाम जो कि लोगों को, तमाम वर्ग के जो कि समाज के लोगों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा। उसके बाद यह आजादी जी की मिला। दोस्तों, सेम इसी जे की पौधान पे अंग्रेजों की तानाशाही के ऊपर और अंग्रेजों की तरह जे की रवैये को अपनाकर, लेकिन थोड़ी सी इसको घुमावदार बनाकर जे की ऐसा जे की अभी जो कार्य किया जा रहा है, इसको बड़ी गहराइयों से सोचने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, अभी कल के डेट में जिस शहर से मैं हूं, उस शहर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और भीम सेना के कुछ लोगों ने मिलकर यह जे की मीटिंग किया हुआ है कि हमें 21 तारीख को 21 अगस्त को पुरजोर तरीका से भारत बंद का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, यह 21 अगस्त को भारत बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर ये जरा गहराई से जरूर समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम लोग या जो भी इस समाज से जुड़े लोग हैं, क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर हम और आप या जो भी इस समाज में आता है, दलित समाज से जो भी व्यक्ति है, अगर इस समाज में है तो क्या यह देश उसके लिए सुरक्षित है या नहीं है? क्या उसकी जो रिजर्वेशन की कोटा थी उसको छिन्न भिन्न करने का एक डायरेक्ट प्रधानमंत्री के तरफ से और गृह मंत्री के तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया। इसको घुमावदार तरीका से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी करते हुए और ऐसा कार्य किया गया है, तो क्या यह सही है या गलत है? दोस्तों, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को आप लोग को मालूम होगा कि तख्ती लेकर संसद में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा था। दोस्तों, शायद आप लोग को याद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे वह बात जरूर याद है, वह दिन जरूर याद है कि जब चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला गया था, तो जेल से निकलने के बाद यह खबरें मालूम चली कि उनकी नाखून तक यह सरकार ने खिंचवा लिया था। जरा सोचिए कितनी कठोर जेल के अंदर चंद्रशेखर आजाद को प्रताड़ित किया गया था कि उनके नाखून तक पिलास से खिंचवा ली गई थी। इतने इस समाज के जिस कौम को वह एक लीडर लीडरशिप अभी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया था। दोस्तों, एकमात्र इस देश में दलित समाज की मैं हितैषी की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस लेवल पर बात नहीं करता हूं जिस लेवल से लोग आंकने लगे कि यह व्यक्ति पक्षपात है, पक्षपाती करता है और सिर्फ एक ही विषय को लेकर एक ही चीज को लेकर बात करता है। मैं अपने उस स्तर को बरकरार रखता हूं, आप जरूर समझिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो सच्चाई होती है उसे बयां करने में मैं बिल्कुल नहीं कतराता हूं, वह स्पष्ट बातें सामने रखता हूं। जो 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका अनाउंसमेंट किया गया है, तो यह सही है या गलत है, इस पर जरूर विचार कीजिए। आपको सही लगे तो इसका समर्थन पुरजोर करना चाहिए। दोस्तों, 21 अगस्त का वह ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है जिसमें दलित ही, सिर्फ दलित समाज के लोग
इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने कल भी देखा था और ये कि फिर आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में कि इसको कि तिरंगा यात्रा के रूप में कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की एएसपी पार्टी के द्वारा और भीम सेना के द्वारा ऐसे तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जब अपने आप से चीजें नहीं हो पा रही है तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूर से ढोल पीटने की जरूरत क्या है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुझे वोट की जरूरत है, मुझे संविधान बदलना है, तो फिर ये भी तो सक्रिय साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि 2024 की चुनाव अनाउंसमेंट में यह बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और बहुत कुछ कि ऐसी बातें निकल करके सामने आई जिसका जवाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिला भी है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी यह बातें बार बार ये कहते हैं कि मुझे तीसरी बार मौका देश के नागरिकों ने, देश की जनता ने मुझे दिया है, तो यह कहां तक सही है। क्या आप लोग को लगता है कि देश का जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा बार वाकई की मौका दिया है या फिर यह बैसाखी की सरकार है। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं लगता है कि देश की जनता ने वाकई की मौका दिया है। अगर मौका दिया होता तो 400 की पार बातें हो रही थी कि 400 पार की आप मुझे सीट दीजिए, हम संविधान की बदल देंगे। तो फिर कि इस बात को लेकर के जो देश के नागरिक हैं, युवा, बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, जो भी लोग हैं, यह बातें स्पष्ट समझ में आया कि बाबा साहब की संविधान को खतरा है। देश की हालात कुछ इस नतीजे की तरफ जा रही है जैसे दलित समाज के महापुरुषों को दबाया जाए, महापुरुषों को छिन्न भिन्न किया जाए, उनके विचारों को छिन्न भिन्न किया जाए और जो अभी लीडर है इस टाइम उनको गिरफ्तार करने की पुरजोर प्रयास की जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश के नागरिक ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और बैसाखी पर खड़ा किया हुआ है। फिर भी वह निर्लजता की हद को पार करते हुए अपने आप को बताने वाले बता रहे हैं कि मुझे देश के नागरिकों ने पुरजोर साथ दिया और उसके बाद से मुझे तीसरी बार की मौका मिला है, तीसरी बार देश सेवा का मौका मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश सेवा यही होता है कि जो दलित समाज है उनके हकों को छीन करके और छिन्न भिन्न किया जाए, क्या यही कि देश सेवा है? अगर ऐसा आपको लगता है कि यही देश सेवा है तो आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह उचित नहीं है तो फिर 21 अगस्त को जो भारत बंद का निर्णय लिया गया है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भीम सेना सतपाल तंवर की तरफ से आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, हजारों की संख्या में एससी और एसटी के तहत जातियां आती है, लेकिन आरक्षण जो मिलना है जिसको उन्हें मिलता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट यह कैसे घुमावदार पेच सामने किया है, जरा इसको समझिए कि अगर ज्यादा घुमावदार रहेगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट किसी पर अटैक नहीं करेंगे, किसी पर की बातें नहीं कर पाएंगे। वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की न्याय की बातें होगी। तो क्या आपको लगता है कि इससे अनेकों धर्म जाति के जो लोग इसमें आए हैं, एससी एसटी में सम्मिलित होंगे, उनको लाभ मिलेगा? अगर मैं मान लेता हूं कि 1000 भर्तियां निकलती है और 1200 से ज्यादा एससी एसटी में लोग हैं और ज्यादा इसमें मिल जा रहे हैं, एक मानक के रूप में मैं बता रहा हूं कि एक मैक्सिमम मानिए 1200 से ज्यादा जातियां हैं और इसमें 400 और जोड़ दीजिए, 1600 हो गई और सीट निकलती है 1000। तो फिर आप बताइए, एक नौकरी भी आपको पर्याप्त नहीं हो पाएगी। एक्चुअली भारत में नौकरी की
बात समाप्त है वह जे कि उस पर जे कि कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि चर्चा का कोई विषय ही नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कहते हैं कि आप जे कि पकौड़े तलिए और वही रोजगार है। तो रोजगार की गारंटी देने वाले रोजगार छीन लेते हैं और जो कि नौकरी की गारंटी देने वाले नौकरी छीन लेते हैं, और यही समाज को गुमराह करने के लिए कभी SC ST आरक्षण को तो कभी जो कि तमाम तरीके की बात को किसान को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दोस्तों ये कि आज दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे देश को, और उसमें उन्होंने कहा कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जी की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो फिर आपने 10 साल में जी की क्या किया कि कितने नंबर पे जी कि हम लोग पहुंच गए हैं इस देश का जी कि ओलंपिक खेल खिलाड़ी। आप विनेश फोगाट को जानते हैं, वह जी कि संन्यास ले चुकी हैं, जबकि इनका बातें चंद्रशेखर आजाद संसद में भी उठा चुके हैं कि उनकी विधिवत तरीका से जे कि जांच की जाए, और जांच करके जे कि इसको जे स्पष्ट किया जाए कि क्या वाकई यह हकीकत था या गलत था। दोस्तों, मामला जिस चीज पर जे कि अटकती है उस चीज को जे कि भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आप जरा इस बात को जे कि ध्यान दीजिए कि क्या अगर देश में SC ST इस देश के मूल निवासी हैं और उनके जो है कि संग जो है कि किसी प्रकार से छल किया जाए, किसी प्रकार से धोखा किया जाए, तो क्या SC ST सिर्फ जो है कि सेवा करने के लिए जो है कि यहाँ भारत में या जो कि भारत में ही है, SC ST भारत में ही है, शूद्र भारत में ही है। दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म से जो कि देख रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म जो कि विदेशी प्लेटफॉर्म है, और यह इसमें बार बार जो कि सर्वे जो कि आता है, मौका आता है कि आप मुझे बताएं कि क्या सभी बिना भेदभाव का यह प्लेटफॉर्म जो कि सबको मौका देता है या नहीं देता है। तो इसकी महानता है, इसके लिए की बात को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीका से देश में चंद्रशेखर को टारगेट किया जाए, दलित समाज को टारगेट किया जाए, दलित समाज की मां बहनों को, बेटियों को जो कि बलात्कार किया जाए, कोई व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करे, अपनी आवाज जो उठाना चाहे तो उसे जान से मार दिया जाए, धमकी दिया जाए, क्या यही जो कि भारत सरकार की नीतियां हैं? क्या यही भारत सरकार इसी तरीका से शासन जो कि चलाएगी, या फिर शासन चलाएगी और ये कि फिर उसे तानाशाह कहा जाएगा, तो ये कि उसे उसकी आवाज को बंद किया जाएगा? दोस्तों, जरा जरूर ये कि इस बात से आप ये कि ध्यान दीजिएगा, हमारी बातें समझ में आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ये कि कोई हम जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन कभी भी जिस कौम से हैं, जिस समाज से हैं, जिस जे के समुदाय से हैं, उस समुदाय के महापुरुषों ने कितना परिश्रम किया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन उसका रीजन को समझिए पहले, उसकी रीजन क्या है, उसकी मानसा क्या है। अगर यही मानसा 2024 में अगर नहीं समझी गई होती, देश की नागरिक नहीं समझता, तो फिर जो कि आप लोग को मालूम होगा कि चंद्रशेखर आजाद सांसद में नहीं पहुंचे, और ये कि आज राहुल गांधी जैसे लोग नरेंद्र मोदी के लिए सरदर्द नहीं बनते। अभी नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो उनकी पावर की, तो फिर उनको पावर को छीनने वाला कौन कंट्रोल करता है उनको, जो इतना झूठ बोलने के बावजूद भी मीडिया की चर्चा में जो कि बने रहते हैं। उनकी पावर को कौन कंट्रोल करता है, जो तमाम तरीके के झूठ परोसता है और झूठ पर झूठ जे कि बोलते हैं और फिर भी अपनी पीठ थपथपाते हैं। क्या यह बातें गलत हैं कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ जे कि धोखा नहीं किया गया था?
उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनको जो है कि जान से मारने की प्रयास नहीं की गई थी, उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई थी। क्या ये सब बातें गलत है? दोस्तों इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब चीज से जो कि परे है, जो हक आपको जो कि मिला है, खैरात में नहीं मिला है, आपको फ्री में नहीं मिला है, आपके पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जो कि सर्वस्व जो कि गंवा चुके हैं, गंवाए हैं, उसके बाद यह चीजें जो कि आप लोग को उपस्थित हुआ है, तो फिर इस चीज को जरूर याद रखने की जरूरत है। दोस्तों बाकी चीजें अलग अलग स्टेट में जो कि अलग अलग जो कि बातें होगी, लेकिन अभी जो बातें जो कि चल रही है 21 अगस्त को भारत बंद का, तो मैं यही कहता हूं कि आप जहां भी कहीं से हैं इसका समर्थन जरूर कीजिएगा। बातें समझ में आएगी तो हमारे चैनल के ऊपर विचार बनाइएगा, सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन मैं आप लोग से अपील करता हूं कि अगर जेके बहुजन दलित समाज से, शोषित वंचित वर्ग से अगर कोई भी मीडिया चैनल्स हैं, इसका आप सपोर्ट करते हैं तो ही आपकी आवाज और ऊंचाइयों तक जा सकती है। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।